हाँ बेटा, अपन ने लास्ट टाइम पे प्रिज्म की कुछ बातें करी थी, प्रिज्म चालू कर दिया था। प्रिज्म में अपन ने देख लिया था बेटा क्या, एक सतह पर लंबवत गिरे तो याद है ए थीटा सी उससे बड़ा होना चाहिए। एक सतह पे किसी भी कोण पे दूसरी सतह से बाहर ना निकले उसके लिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 थीटा सी होना चाहिए। अब आगे बात करते हैं न्यूनतम विचलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा बेटा, तेरे को देना ही देना है कंफर्म, एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है, कोई दो राय नहीं है। न्यूनतम विचलन देखो, तो न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो न्यूनतम विचलन तब होता है जब आई बराबर ई हो बेटा, है ना। ये अवकलन से आता है, इतनी रामायण गानी नहीं अपने को। आई बराबर ई, अगर आई और ई बराबर हो गए, इधर देख किसी भी प्रिज्म के लिए आई और ई बराबर हो गए, ये ई ये आई, अगर आई बराबर ई हो गया बेटा, ये है ना, आई और ई बराबर हो गए तो ये अंदर वाले जो कोण है ना R1 R2 ये भी बराबर हो जाएंगे। ये तो बोल दो आई बराबर ई, तो R1 बराबर R2 बराबर a/2 हो जाएंगे, ठीक है। R1 बराबर R2 बराबर a/2। अगर आई और ई बराबर हो गया बेटा तो R1 R2, क्योंकि ये वाली कैलकुलेशन इसके और ये इसके बराबर, तो R1 R2 बराबर हो जाएंगे। और ये आवश्यक शर्त है न्यूनतम विचलन की, ठीक है। और न्यूनतम विचलन ये न्यूनतम विचलन की आवश्यक शर्त है ना। अब हमारे ज्यादातर क्या होता है, समबाहु त्रिभुज दिया होता है, ये 60-60 डिग्री के कोण होते हैं लेबोरेटरी में। फिर भी अगर नीचे वाले दोनों कोण समान हो, ये आधार के, तो अंदर वाली रे ये बेस के समानांतर हो जाती है। न्यूनतम विचलन पर यदि आधार वाले दोनों कोण समान हो, दोनों कोण समान हो मतलब समान हो, जैसे इस चित्र में थीटा, तो डेल मिनिमम पर प्रिज्म के अंदर वाली किरण आधार के समानांतर हो जाती है, आधार के समानांतर हो जाती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है ये एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है, और ये R1 बराबर R2 बराबर a/2 है ना। एक तो ये शर्त बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और ये प्रिज्म के आधार के अंदर वाली किरण प्रिज्म के आधार के समानांतर हो जाती है जब ये दोनों कोण समान हो, समान कोण थीटा हो। आधार वाले कोण समान है तो जब ये समानांतर हो जाती है आधार के, ये अंदर वाली किरण। तो कई बार न्यूनतम विचलन के बारे में ऐसे बताता है कि अगर प्रिज्म के अंदर वाली किरण आधार के समानांतर है तो बताओ, तो समझ जाना न्यूनतम विचलन की आवश्यक शर्त है वो। अब देखो न्यूनतम विचलन के लिए आवश्यक शर्त तो हो गई। अब यहां से बोल दूं क्या, इधर देख, सतह एक पर स्नेल के सतह, अच्छा न्यूनतम विचलन कितना आ जाएगा, डेल मिनिमम बराबर, मैं बोल दूं 2i माइनस है, कैसे ई की जगह भी आई लिख दिया, 2i माइनस है ना। अच्छा सतह एक पर स्नेल के नियम से बोलो कितना आ जाएगा, 1 sin i इज इक्वल टू म्यू साइन R1 कर दूं, बोलो। और ये R1 बराबर R2 बराबर a/2 कर दूं, और i का मान, तो यहां से मैं बोल दूं कि i का मान देखो कितना आ जाएगा, i बराबर यहां से लिख दूं डेल मिनिमम प्लस a/2। ये देखो ना, i a उधर भेजा, डेल मिनिमम प्लस a/2, ये देखो। तो यहां से साइन i का मान रख दो डेल मिनिमम प्लस a/2 इज इक्वल टू म्यू R1 का मान रख दो साइन a/2। ये देख ले तेरे सामने R1 का मान a/2 लिख दिया, देख न्यूनतम विचलन पे R1 R2 a/2 के बराबर है, और i का मान ये न्यूनतम विचलन से निकाल दिया। तो यहां से देख कितना आ जाएगा, तो म्यू बराबर, ये लेबोरेटरी में भी खूब काम आता है फॉर्मूला, वो प्रिज्म वाला प्रयोग करते हैं तो खूब काम आता है। हालांकि मेरे को इस बात से भी कोई मतलब नहीं है, साइन a/2, और मैं तो तेरे को ये फॉर्मूला गया। तो ये न्यूनतम विचलन के समय पे अगर प्रिज्म न्यूनतम विचलन की कंडीशन में रखा हो, प्रिज्म को ऐसा रखो कि न्यूनतम विचलन हो, तो म्यू का मान क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये भी। ये सूत्र हो गया। तो 3-4 बातें पड़ी। न्यूनतम विचलन पर I बराबर ई, R1 बराबर R2 बराबर a/2, न्यूनतम विचलन का मान 2i माइनस a होता है, ये 2i माइनस a होता है, न्यूनतम विचलन का मान 2i माइनस a होता है ये। और अंदर वाली किरण आधार के समानांतर हो जाती है अगर ये नीचे वाले कोण समान है तो। इनमें से अब सर पहले इन पे थोड़ा क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं ग्राफ बनाऊंगा यहाँ, न्यूनतम विचलन का ग्राफ बनाऊंगा यहाँ पे, है ना। वो ग्राफ अभी बना देता हूँ, समझा। ये देख न्यूनतम विचलन वर्सेस i का वक्र, ये अपने लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट है, ये विचलन वर्सेस i का वक्र, तो ऐसा बनता है, असममित ग्राफ होता है ये ध्यान ना, परवलय मत बना देना, परवलय का अर्थ नहीं है ये असममित है ना। ये इसकी कोई शेप है, ये
ये इस प्रकार का ग्राफ है, ठीक है। तो न्यूनतम, ये न्यूनतम विचलन आई बराबर ई पे होगा, ये ध्यान रखना। उससे पहले और उसके बाद विचलन बढ़ता जाता है, ध्यान रखना। ऐसा ग्राफ होता है ये लेबोरेटरी में अपन एक्सपेरिमेंट में बनाते हैं आई और ई के मान से, ठीक है। अच्छा अब सुनना, समान विचलन पर ध्यान रखना, ये आई है, इधर देखिए समान विचलन पर आई को ई और ई को आई से बदल, जैसे 35 में 60 आएगा तो 60 पर 35 आएगा। छोड़ के बाद में करेंगे, चलो क्वेश्चन करते हैं। न्यूनतम विचलन में खूब क्वेश्चन आते हैं। एग्जांपल देख, अपन ने 65-66 तक कर लिया था, 66 देख लेना जो भी है ना। तो यहां से देखो, यदि एक समबाहु प्रिज्म पर समबाहु प्रिज्म पर एक किरण आपतन कोण, एक किरण समबाहु, एक किरण आपतन कोण, एक समबाहु प्रिज्म पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण आई का मान क्या हो, कि अपवर्तित किरण आधार के समानांतर हो। वह डेल विचलन भी बताइए, कुल विचलन भी बताइए, वह किरण का कुल विचलन भी बताइए, अब देखो इसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन है, ठीक है, और अपने को सब ज्ञात करना है, पर हमने जो ज्ञान लिया उससे हमारे को इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी। बताता हूँ कैसे। देखो एक तो ये समानांतर, आधार के समानांतर हो गई, और ये याद है संभव है तो सारे कोण 60-60 डिग्री हो गए। और अगर किरण आधार के समानांतर है तो बोल दूं आधार के समानांतर मतलब न्यूनतम विचलन, आधार के समानांतर मतलब क्या मतलब हुआ इस बात का, क्यों दिया है डेल मिनिमम की शर्त है, डेल मिनिमम, अरे न्यूनतम विचलन है, अरे बोलो, तो आधार के समानांतर मतलब न्यूनतम विचलन, और न्यूनतम विचलन है तो मैं बोल दूं क्या, R1 बराबर R2 बराबर a/2, और ये आ जाएगा 30 डिग्री। अरे बोलो, तो R1 का मान 30 डिग्री, मेरे को R1 से मतलब है, क्यों, क्योंकि मेरे को यहाँ कैलकुलेशन करनी है, तो यहाँ पे स्नेल का नियम लगाना था, R1 से ही तो मतलब है, ये 30 डिग्री आ गया R1, अंदर वाला म्यू पता है, R1 पता है, और ये अगर हवा कुछ नहीं दिया तो आई निकल जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। तो बोलो, तो R1 का मान 30, तो ये न्यूनतम विचलन। जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि आधार के समानांतर का क्या मतलब है तो तुम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि R1 R2 दोनों ही पता नहीं पड़ेंगे, वो तभी पता पड़ेंगे जब तेरे को ये पता हो ये न्यूनतम विचलन की शर्त यही है। आ जाओ आगे, तो बोल दो R1 का मान 30 डिग्री आ गया ए बी सतह पर स्नेल के नियम से। अब आगे लिखो, ए बी सतह पर स्नेल के नियम से है ना। तो यहां पे आ जाओ, 1 sin i इज इक्वल टू √2 sin 30 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा sin i इज इक्वल टू √2 इंटू 1/2 1/√2 i बराबर 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। क्लियर है क्या, ये 45 डिग्री आ गया, ये sin i का मान, यहां पे स्नेल का नियम लगा दिया बस। चलो साहब, अब ये तो पता पड़ गया सब, क्योंकि R1 आते ही हमारा काम हो गया। अब वो बोलता है न्यूनतम विचलन बताओ, है ना, न्यूनतम विचलन बोल दो, डेल मिनिमम का मान कितना होगा, तो 2i - 1 बोलो, और i का मान कितना है, आ गया ना 45 डिग्री, ये 45 डिग्री माइनस a कितना है 60 डिग्री, ये आ गया 30 डिग्री, ये आ गया न्यूनतम विचलन। क्लियर है क्या, ये 30 डिग्री, ये न्यूनतम विचलन। तो सर ये तो मजा आ गया, तो न्यूनतम विचलन पता पड़ गया अपने को,
और ये सारी बातें पता पड़ गई। चले आगे। तो ये न्यूनतम विचलन का क्वेश्चन आते आते। आ जाओ अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 67। ठीक है, और देख बेटा क्वेश्चन इस पे क्या बनते हैं न्यूनतम विचलन पे। ये देख, समबाहु त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज पर आपतित किरण के लिए न्यूनतम विचलन कोण 60 डिग्री है, तो म्यू का मान बताओ व आई का मान बताओ। ये दो पूछा, एक तो आई दो म्यू, ये दोनों चीजें बतानी है। अब देख बहुत कम इंफॉर्मेशन है ना। न्यूनतम विचलन कोण 60 डिग्री है बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको दो तरीकों से करूंगा मैं, है ना, सूत्र से भी करूंगा और बेसिक से भी करूंगा। इधर सुन बेटा मेरे लाल, ये 60 डिग्री है तो पता पड़ गया तेरे को, क्यों? क्योंकि ये तीनों समबाहु प्रिज्म में, तो 60 डिग्री हो गए तीनों कोण। यहां से तो मैं यहां से बोल दूं क्या, ये सॉल्यूशन में देख, तो यहां से देखो a बराबर 60 डिग्री, प्रिज्म कोण 60 डिग्री है ना। प्रिज्म कोण 60 डिग्री, न्यूनतम विचलन कोण, सॉरी प्रिज्म कोण 60 डिग्री है, और डेल मिनिमम बराबर 60 डिग्री है। ठीक है, और ये R1 बराबर R2 बराबर a/2 न्यूनतम विचलन के लिए। ये R1 R2 के मान अंदर वाले कोण दोनों पता पड़ जाएंगे। R1 R2 तो ये a/2, और ये आ जाएगा कितना बोलो, R1 बराबर R2 बराबर 30 डिग्री। ये तो R1 R2 के मान 30 डिग्री आ गया, डेल मिनिमम 60 डिग्री आ गया, a 60 डिग्री आ गया। क्लियर है, ये 60 डिग्री आ गया। अब अपने को म्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां से मैं बोलूं म्यू का सीधा सूत्र है न्यूनतम विचलन के लिए। बोलो कितना होता है, साइन, देख मैंने सूत्र लिखा है डेल मिनिमम प्लस a/2। ऊपर याद है आई का मान, अभी मैं सूत्र से कर रहा हूं a/2, याद है ये लिखा था सूत्र मैंने। ये देख, ये देखे ना बेटा, ये सीधा सूत्र, ये देख, ये डेल मिनिमम प्लस a/2, आई आया था, याद है आई निकाला था यहां से। ये देख उधर बेच के, क्योंकि आई बराबर ये हो जाता था, तो ये डेल मिनिमम प्लस a/2 है ना। ये तो रखो यहाँ मान, कितना आ जाएगा बोल, तो ये आ जाएगा साइन डेल मिनिमम कितना है, डेल मिनिमम का मान 60 डिग्री प्लस प्रिज्म कोण भी 60 डिग्री बटा 2 बटा साइन ये 60 बटा 2, ये सारे 60। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो ये आ जाएगा बेटा 120 बटा 2, साइन 60 ऊपर और नीचे साइन 30, साइन 60 बटा साइन 30 कितना आ जाएगा, साइन 60 बटा साइन 30 बोलो 30 डिग्री। तो ये साइन 60 का मान हो जाएगा √3 बटा 2 और साइन 30 1 बटा 2, 1 बटा 2, 2 से 2 गया, तो बोल दो यहाँ से म्यू बराबर आ गया √3। चल अगले पेज पे कर देता हूँ, ये नहीं दिक्कत, सर सुनना, यहाँ से अगले पेज पे, यहाँ से देख, तो म्यू बराबर कितना आ जाएगा बोलो, साइन डेल मिनिमम 60 प्लस प्रिज्म कोण 60 बटा 2 डेल ये, और साइन a/2 60 बटा 2, तो ये आ जाएगा साइन 60 बटा साइन 30, आ जाएगा √3 बटा 2 अपॉन 1/2, यहां से कट गया ये 2 से 2 √3, तो ये आ जाएगा म्यू बराबर √3। कितना आ जाएगा म्यू बराबर √3, तो ये म्यू √3 आ गया। क्लियर है क्या, ये म्यू √3 समझ गए, ये म्यू √3 आ गया। ये तो सूत्र से कर दिया। आई का मान, अभी आई का मान निकाल लेते हैं, है ना। आई का मान देखो, अब आई का मान कितना आ जाएगा रे, तो सुनना मेरी बात ध्यान से। तो आई बराबर मैं बोल दूं क्या, आई बराबर आ जाएगा डेल मिनिमम
प्लस ए बाई टू, हालांकि ये तो पहले ही निकाल दिया मैंने, तो बोल दो मैं 120 डिग्री बटा दो 60 डिग्री, ये तो पहले ही निकाल दिया था भाई, ये आई तो था 60 डिग्री। अच्छा ये तो करा मैंने फॉर्मूले से, बेसिक से करता हूँ, बेसिक से है ना, बिना सूत्र के करता हूँ। देख सो न्यूनतम विचलन पे है फिर ये 60 डिग्री है, तो बोल दो अंदर वाले दोनों कोण कितने हो गए 30 डिग्री, ये N1 N2 ये, और ये कोण कितना है 45 डिग्री, सॉरी ये 45 नहीं, ये म्यू है, निकालना है ना, ये नहीं पता कोण कितना है। न्यूनतम विचलन कितना दिया बेटा, डेल मिनिमम बराबर 60 डिग्री दिया है, और तेरे को पता डेल मिनिमम बराबर 2i माइनस ए होता है, यहां से ये लिखा 60 डिग्री और 2i माइनस ए की वैल्यू भी 60 डिग्री, तो यहां से 2i बराबर कितना आ जाएगा 120 डिग्री, यहां से i बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, ये आगे i बराबर 60 डिग्री, तो यहाँ पे i बराबर 60 डिग्री, ये तो ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 60 ये 30, अब म्यू निकालना है, क्लियर है। तो ये यहाँ पे स्नेल का नियम लगा दो, तो आई पता पड़ गया स्नेल का नियम, तो सतह एक पर स्नेल के सतह एक पर स्नेल के नियम से, स्नेल नियम स्नेल्स लॉ, सतह एक पर लगाओ स्नेल का, तो 1 sin 60 बराबर म्यू sin 30, अरे ये इससे 30 आ गया, और ये आई पता पड़ गया डेल मिनिमम से, तो डेल मिनिमम और आई का संबंध होता है ये न्यूनतम विचलन पे, ये ठीक है, आई बराबर ही हो जाता ना, आई बराबर ही, ये तो ये बन गया, हाँ यहाँ से बोलो कितना आ जाएगा, तो यहाँ √3 बटा दो, कितनी आसानी से हो गया, बेसिक से देख म्यू 1/2, तो मैं तो कह रहा हूँ फॉर्मूला रटी मत, म्यू बराबर √3 आ गया, बेसिक से भी हो जाएंगे ये, कुछ नहीं, अंदर वाले कोण बराबर, बात ध्यान है ना, अंदर वाले कोण दोनों R1 R2 a/2 हो जाते हैं, और ये आई का मान क्लियर है क्या, ये आई का मान 60 डिग्री, कर लोगे क्या, ये न्यूनतम विचलन समझ में आ गई क्या बेटा, ये न्यूनतम विचलन पे क्वेश्चन है, और देख अगर न्यूनतम विचलन पे क्वेश्चन और क्या क्या पढ़ते बेटा, तो आधार के समानांतर, ठीक है, और ये न्यूनतम विचलन के क्वेश्चन हो गए मेरे हिसाब से, तो बढ़िया, ठीक है क्या, तो सर ये तो हम कर देंगे, तो सर ये सारी बात समझ में आ गई न्यूनतम विचलन वाली, अपन ने 67 क्वेश्चन कर लिए, अब आ जाओ पतला प्रिज्म, ठीक है। अच्छा न्यूनतम विचलन के लिए ये ग्राफ भी बन गया, पतला प्रिज्म है ना, थिन प्रिज्म, पतला प्रिज्म, ठीक है, फिर पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण प्रिज्म, पतला प्रिज्म। अब देखो बेटा पतले प्रिज्म के लिए क्या होता है, विचलन कोण थोड़ा सा ये आई पे निर्भर ही नहीं करता, बता दो ए, अगर ए पतला है तो मैं बोल दूं ये आई और आर छोटे छोटे सारे कोण, क्योंकि आई आर ये सब कोण छोटे होंगे, क्योंकि भैया ये पतला है तो R1 R2 छोटे होंगे, और R1 R2 छोटे तो ये आई छोटे होंगे, ठीक है। तो यहां से देखो, तो बोल दो पतले प्रिज्म के लिए क्या है, सतह 1 सतह 2, सतह 1 पर स्नेल के नियम से, स्नेल्स लॉ लगाओ, तो ये आ जाएगा 1 sin i इक्वल टू म्यू sin R1, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो छोटे कोण के लिए मैं बोल दूं, छोटे कोण के लिए sin i टेंस टू i, अरे बोलो, और sin R1 टेंस टू R1, छोड़ो समझ में, छोटे कोण के लिए मैं तो sin थीटा लगभग थीटा हो जाता है, तो यहां से कितना जाएगा i बराबर म्यू R1, समीकरण 1। इसी प्रकार सतह 2 पर 2 के लिए कितना जाएगा बोलो, म्यू R2 बराबर e, ये तो i हो गया म्यू R1 और e हो गया म्यू R2, ठीक है। अब यहां से देखो विचलन कितना आ जाएगा, और कुल विचलन कितना हो जाएगा i प्लस e माइनस ए, तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन डेल, ये मिनिमम नहीं है, डेल है ये जनरल, क्योंकि मैं यहाँ i बराबर e नहीं कर रहा हूं, आ जाओ कितना आ जाएगा डेल, समीकरण 1 में 2 से मान रख दो, i का मान यहाँ से उठा के रख दो, e का मान भी यहाँ से रख दो, बोलो रखो, तो आ जाएगा म्यू R1 प्लस म्यू R2 माइनस ए, यहाँ से म्यू कॉमन ले लूंगा, तो R1 प्लस R2 माइनस ए, और ये R1 प्लस R2 भी ए होता है, तो यहाँ से ए म्यू माइनस 1, ये आ गया विचलन, ए म्यू माइनस, ये यार है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो अपतन कोण पर निर्भर ही नहीं कर रहा है, तो
पतले प्रिज्म का विचलन आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता, नहीं है तो था ए म्यू माइनस वन। तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन कितना होता है बेटा, ए म्यू माइनस वन। ठीक है, अगर बाह्य वातावरण हवा नहीं होके कुछ और हो तो म्यू आर कर देना, यहाँ ए म्यू आर कर देना। अगर बाह्य वातावरण हवा नहीं होके कुछ और हो तो म्यू आर। अंदर वाले माध्यम का बाहर वाले के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, अंदर वाले का बाहर वाले के सापेक्ष अपवर्तनांक। ध्यान रखना, जब कभी भी बाहर हवा को हटा के कुछ और करे तो बाहर हवा होती तो क्या होता है ये सोच लो। सर कुछ क्वेश्चन कराओ, आ जा। एग्जाम्पल 68 पतले प्रिज्म पर क्वेश्चन करते हैं। म्यू बराबर 3/2, 4 डिग्री, ये प्रकाश की किरण है। ठीक है, तो बताओ ये कितनी है। जब प्रकाश की किरण सतह एसी से बाहर आएगी तो अपनी प्रारंभिक दिशा से कितनी विचलित हो जाएगी, ठीक है, कितनी विचलित हो जाएगी अपनी प्रारंभिक दिशा से। अब देखो मैं बोल दूं क्या सॉल्यूशन, मतलब कोई मिला के कुल विचलन पूछ रहा है, अरे कितनी विचलित, तो सॉल्यूशन में तो बोल दूं डेल मिनिमम पूछा जा रहा है, डेल पूछा जा रहा है। ये देखो क्यों, ये देखे ना, ये प्रारंभिक दिशा, अब बाहर आएगी तो 2 बार अपवर्तन होगा, ये तो बोल दूं ये हो गया, तो ये प्रारंभिक दिशा से विचलन गया, ये तो कुल विचलन ही था, डेल टोटल। और याद है पतले प्रिज्म के लिए डेल टोटल कितना था, डेल बराबर सीधा सूत्र ए म्यू माइनस वन। अरे मजा आ गया सर, ए म्यू माइनस वन सीधा सूत्र है, कोई रामायण है ही नहीं इसमें। तो बोलो ए कितना है, 4 डिग्री, और म्यू कितना है बेटा 3/2 माइनस वन, ये कितना आ जाएगा 2 डिग्री। दिशा क्या आ जाएगी, डेल बराबर 2 डिग्री क्लॉकवाइज। बोलो और देखिए क्वेश्चन एक 69, ये ले प्लीज। डिग्री, ये आधार के ये समानांतर किरण आ रही है, यहाँ पे दर्पण लगा दिया, मजा आ जाएगा तेरे। ये क्षैतिज किरण, क्षैतिज मतलब ग्राउंड के समानांतर क्षैतिज किरण, ऊर्ध्व दर्पण, क्षैतिज किरण, ऊर्ध्व दर्पण। ठीक है, तो यहां से अब देखो ये बोल दो प्रकाश की किरण सीधी जाती है। अच्छा अब सुनना, अब क्वेश्चन क्या, किरण का दर्पण से परावर्तन के पश्चात कुल विचलन। ठीक है, अब सुनना क्या बोल दूं, ये क्षैतिज किरण है तो पहले यहां विचलित होगी, तो क्या मैं बोल दूं पहले इसकी दिशा ये थी, अरे पहले इसकी दिशा सीधी थी, ये इनिशियल डायरेक्शन, और ये है, अब ये क्षैतिज से घूमी, अब मैं बोल दूं यहाँ पे अभिलंब की अनुदिश, ये देख अभिलंब से गिरी और फिर यहाँ फिर विचलन होगा, ये तो बन गया किरण चित्र। अब हमारे से जो पूछा जा रहा है वो देख, ये तो बोल दूं किरण 2 बार, एक बार तो प्रिज्म से विचलित हुई, ये विचलन बन, एक बार तो प्रिज्म में घुमाया, कितना पतला प्रिज्म है, पतला प्रिज्म, ठीक है, तो सीधा विचलन बता मेरे को ये, और ये कितना आ जाएगा बोलो, अरे आ जाएगा ए म्यू माइनस वन, ये पहला विचलन। उसके बाद फिर से देखिए किरण यूं जा रही थी, ये इसकी नई दिशा हो गई तो ये घूम गई, ये विचलन 2, तो ये पहला विचलन और ये दूसरा विचलन, 2 बार विचलित हुई है, टकाटक 2 बार। ये आ जाओ पहला विचलन, तो हम बोल दो डेल वन, पहला विचलन, डेल वन बराबर ए म्यू माइनस वन, है ना, म्यू तो दिया ही नहीं सर आपने, अरे गलती हो गई मेरे लाल, नहीं दू तो
क्या लेगा बोल? चल 4/3 करेगा आज, कर दो 4/3, चलो कर दो 4/, या चल ये 3/2 ही रहना था, 3/2। चलो आ जाओ, कितना आ जाएगा पहला विचलन? तो ये ए हो गया 6 डिग्री, 3/2 - 1, तो कितना आ जाएगा ये? तो 3/2 - 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा बोलो? तो यहाँ से आ जाएगा बेटा ये 3 डिग्री। तो बोल तो पहला विचलन 3 डिग्री आ गया, 3 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में देख तेरे सामने, ये दिशा भी लिखनी है क्योंकि कुल विचलन पूछा 3 डिग्री। 3 डिग्री तो इसने मोड़ दिया, और जैसे ये 3 डिग्री मुड़ा तो बोल तो ये क्षैतिज किरण और ये तो ये 3, ये जेड बन रहा ना, ये देख, तो ये भी 3 डिग्री हो जाएगा बेटा। ये क्षैतिज किरण है और ये ऊर्ध्व दर्पण है, तो ये अभिलंबी क्षैतिज हो गया क्या? ऊर्ध्व दर्पण का अभिलंबी क्षैतिज हो गया, तो ये 3 डिग्री हो गया, तो 3 पे आएगी, 3 पे जाएगी। अरे ये दर्पण पर आपतन कोण 3 हो गया, और याद है आपतन कोण 3 डिग्री होता है, तो 180 - 2i, तो ये del2 कितना आ जाएगा बोलो? del2 ये आ जाएगा 180 डिग्री - 2i, और ये आ जाएगा बेटा 180 डिग्री -2 × 3 डिग्री, तो ये आ जाएगा बेटा 174 डिग्री। 6 डिग्री घटिया 174 डिग्री फिर से क्लॉकवाइज। ये देखिए ये तो पहले 3 डिग्री घूमी और फिर 174, तो बोलो टोटल विचलन कितना आ जाएगा? तो कुल विचलन सॉल्यूशन दे, तो डेल टोटल बराबर del1 + del2, ये आ जाएगा कितना? 3 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 3 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 174 डिग्री क्लॉकवाइज, 177 डिग्री क्लॉकवाइज। ये पहले 3 डिग्री घूमी क्लॉकवाइज, फिर घूमी कितनी? 174 डिग्री क्लॉकवाइज, तो टोटल घूम गई 177, 3 डिग्री फिर 174। समझ में आ गई क्या बेटा? तो ये हो गया आपका कुल विचलन। तो पहले घुमाया प्रिज्म ने 3 डिग्री, फिर घुमाया दर्पण ने 174 डिग्री, टोटल हो गया 177 डिग्री क्लॉकवाइज। सर बेहतरीन, ये पतला प्रिज्म। सर आप कुछ वो म्यू रिलेटिव भी कुछ कर रहे थे, अब भी देख म्यू रिलेटिव क्या करा था मैं। एग्जाम्पल 70 ले बेटा, ये रहे, जैसे ये बाहर है μ1 4/3 और ये कांच है 3/2, प्रिज्म का म्यू 3/2, ये तब जब हवा हो बाहर, और ये बाहर है 4/3 है, तो इसके सापेक्ष कितना भारी है अभी देख मैं बताता हूँ, है ना। और ये कोण है 4 डिग्री, ठीक है, ये प्रकाशीय किरण गिरी है, तो कुल कितना विचलन है ना, प्रकाशीय किरण में विचलन बताना ये आप देखिए। तो क्या मैं बोल दूं इस बार विचलन, ये देख इधर देख, तो सॉल्यूशन देख, सॉल्यूशन देख, प्रिज्म पतला है, प्रिज्म पतला है ना, अतः डेल बराबर कितना जाएगा? ए μr - 1, और μr क्या होगा? म्यू प्रिज्म बटा म्यू वातावरण, म्यू प्रिज्म बटा म्यू वातावरण, और म्यू प्रिज्म में 3/2 और म्यू वातावरण में 4/3, तो बोल दो ये 9/8, अरे बोल लो ये 9/8 म्यू रिलेटिव, ये हो जाएगा 9/8। तो मैं बोल दूं म्यू रिलेटिव 9/8 आ गया, और प्रिज्म ये, तो प्रिज्म कोण हो गया ये बोलो। अब यहाँ से कितना आ जाएगा बोल? तो यहाँ से आ जाएगा विचलन बराबर ए हो गया 4 डिग्री और म्यू रिलेटिव हो गया 9/8 - 1, 9/8 - 1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा बोलो? तो ये आ जाएगा 1/2 डिग्री, तो ये 1/2 डिग्री है ना, ये घूम जाएगी 1/2 डिग्री, 1/2 डिग्री, क्लियर है क्या? तो ये 1/2 डिग्री घूम गई, बोलो नहीं समझ में आई? ये तो कुल प्रकाश की किरण 1/2 डिग्री घूम जाएगी। चले आगे, तो ये म्यू रिलेटिव का मतलब समझ में आ गया, वातावरण के सापेक्ष प्रिज्म कितना भारी है, ये म्यू होता है, ठीक है। चलो आगे, अब आ जाओ, ये पतला प्रिज्म सीख लिया, अब वर्ण विक्षेपण सीखते हैं। वर्ण विक्षेपण नाम से पता पड़ रहा है क्या? वर्ण विक्षेपण, सफेद रंग के प्रकाश का
प्रिज्म क्या, किसी से, प्रिज्म से गुजरने पर अपने अपने रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सफेद रंग के प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर अपने रंगों में विभक्त होने की या टूटने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, ये देखो, अब जैसे प्रिज्म है, ये सफेद रंग का प्रकाश है, देख, ठीक है, ये सफेद रंग मतलब विप्योर, सातों कलर है ना, बेनिया पिनाला, बेनिया पिनाला, ये सातों कलर मिलके व्हाइट बनता है, ध्यान रखना। तो ये सातों रंग का मिक्सचर व्हाइट कलर है। अब जब ये प्रिज्म में से गुजरेगा तो याद है काउची समीकरण के अनुसार, ये इधर देख, ताऊजी नहीं काउची, फिर ताऊजी, काउची के अनुसार, बोल क्या थी काउची समीकरण, मैंने बताया था म्यू की निर्भरता में, म्यू बराबर a प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, सब बता रखा है बेटा, सो रहे थे सर उस दिन हम, वेरी गुड। ये तो बोल दो जिसका लैम्डा ज्यादा उसका म्यू कम, तो लैम्डा लाल का सबसे ज्यादा, तो बोल दो म्यू सबसे कम लाल का, लाल का म्यू सबसे कम है, ध्यान रखना, लाल का म्यू सबसे कम है, और लाल का म्यू सबसे कम है, तो और म्यू सबसे कम है मतलब विचलन सबसे कम होगा, डेल बराबर a म्यू माइनस 1, मतलब विचलन लाल का सबसे कम होगा। तो ध्यान रखना, बैंगनी का विचलन सबसे ज्यादा होता है, बैंगनी सबसे ज्यादा घूमेगा क्योंकि प्रिज्म उसका, हाँ, तो बैंगनी कलर सबसे ज्यादा घूमेगा, ये देख, ये लाल रंग का विचलन सबसे कम आएगा, ये येलो रंग बीच में कहीं होगा, समझ गए, ऐसे बच्चा दो ही कलर बना। अच्छा, जब ये कलर बाहर निकलते वापिस, ये देख, तो बोल दू ये लाल रंग, ये कम विचलित हुआ, ये यूं, ये लाल रंग, ये, और बैंगनी रंग का विचलन सबसे ज्यादा हुआ, ये देख, ये तो लाल रंग का विचलन सबसे ज्यादा, बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम, ये होता है विचलन को, क्लियर है। ये तो वर्ण टूट गए, मैं बोलता हूं सातों रंग विभक्त हो गए, ये रंगों की प्रारंभिक दिशा थी, ये प्रारंभिक दिशा थी रंगों की, ये सबकी प्रारंभिक दिशा थी, और फिर ये सातों रंग टूट के यूं चले गए। सबसे ऊपर लाल रहा क्योंकि लाल सबसे कम विचलित हुआ है ना, ये लाल, और बैंगनी सबसे नीचे रहा क्योंकि बैंगनी सबसे ज्यादा विचलित हुआ, ये बैंगनी, ये क्लियर है। इतने कोण पर सारे रंग टूटे, ये रहा, ये कोण, ये है वो कोण, ये ठीक है, इतने कोण में सारे रंग है, ये इसको बोलते कोणीय विक्षेपण। क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा लैंग्वेज देखनी पड़ेगी बेटा मेरे को, ये कोणीय विक्षेपण ही बोलते हैं हिंदी में, है ना। अरे रंगों में टूट गए हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन, कोणीय विक्षेपण ही बोलते होंगे, है ना, मेरे को हिंदी है, कोणीय विक्षेपण। तो ये इतने कोण पे टूट गए, तो सातों रंग। अब ये कोण कैसे निकालूंगा, तो इधर देख, क्या मैं बोल दूं, ये इधर देख ध्यान से, ये हो गया लाल रंग का, ये देख, ये लाल का विचलन, ये लाल का, ध्यान से देखना, ये रेड कलर का विचलन, इतना रेड घुमा। अच्छा ये देख, ये बैंगनी का विचलन, इतना बैंगनी घुमा, ये देख, ये बैंगनी का विचलन, वॉयलेट का, ये है लाल रंग का विचलन, ये है बैंगनी रंग का विचलन, ये बैंगनी रंग का विचलन, ये बैंगनी रंग का विचलन, ठीक है। तो यहां से मैं बोल दूं क्या, ये देख थीटा कितना आ जाएगा, तो यहां से कोणीय विक्षेपण, तो यहां से क्या बता रहा हूं मैं, कोणीय विक्षेपण, एक टर्म होती कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण। तो जब सातों रंग टूट गए, अलग अलग दिशा, विक्षेपण थीटा, कोणीय विक्षेपण थीटा,
थीटा बराबर बैंगनी का विक्षेपण माइनस लाल का विक्षेपण, तो ये आ जाएगा ए म्यू वी माइनस वन। ए पतला प्रिज्म ले रहा हूं मैं, पतले प्रिज्म के लिए कर रहा हूं मैं, ए म्यू वी माइनस वन माइनस ए म्यू आर माइनस वन। तो यहां से ए कॉमन ले लूं और ये 1 से 1 कट जाएगा, तो मैं बोल दूं कि ए कॉमन लेते ही म्यू वी माइनस म्यू आर आ गया। ये कोणीय विक्षेपण, ये कोणीय विक्षेपण, ठीक है, ये कोणीय विक्षेपण आ गया। अब माध्य विचलन, माध्य विचलन, सर ये क्या आ गया? माध्य विचलन कहां से पिक्चर में आ गया? माध्य विचलन है ना, डेल मीन है ना, मीन माध्य विचलन, माध्य, ठीक है। अब देखना माध्य विचलन का क्या मतलब बताता हूं, इधर देख। मैं बोल दूं इतनी बैंगनी घूमी, इतनी लाल घूमी। अब मेरे से कोई पूछे बताओ किरण कितनी घूमी, तो अब सफेद रंग के लिए मैं क्या बोलूं कितनी घूमी? कोई ज्यादा घूमी, कोई कम घूमी। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं, तो मैं क्या करता हूं, ना तेरा ना मेरा। ए भैया लाल तू कम घूमा, ए भैया बैंगनी तू ज्यादा घूमा, तो ना तेरा ना मेरा, एक माध्य विचलन लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? और माध्य कलर हमने येलो कलर को माना है। हम माध्य रंग जो मानते हैं वो मानते हैं पीले को। तो मैं बोलूं पीला जितना घूमा, पीले का डिसीजन ले लेंगे अपन। तो भैया तू ज्यादा घूमा, तू कम घूमा, तो अपन पीले से। नहीं होता कई बार मैं 20 मांगता हूं, कोई कहता 10 ही मांगता है, तो ना तेरा ना मेरा 15 दे देना, चल ठीक है। ये इसको बोलते हैं माध्य विचलन। तो बैंगनी का विचलन माध्य विचलन, सॉरी येलो का, हरे पीले रंग का विचलन माध्य विचलन होता है ये। तो भैया लाल तू कम घूमा और बैंगनी तू ज्यादा घूमा, तो ना तेरा ना मेरा औसत, ये लो। अब यूं देखा जाए बेनी या पिनाला में, बेनी तो हरा आता है बीच में, लेकिन म्यू के हिसाब से पीला। सर किसके हिसाब से? म्यू के। तो इधर देख, आगे अगली लाइन देख, हम म्यू को इधर देख, माध्य विचलन। तो हम क्या करते हैं, चूंकि पीले का अपवर्तनांक, पीले का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक लाल व बैंगनी का माध्य होता है, बैंगनी का माध्य होता है, माध्य का माध्य होता है, माध्य होता है। अतः इसे माध्य रहते हैं। तो म्यू वाई इज इक्वल टू म्यू आर प्लस म्यू वी बटा 2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। आपको जिंदगी में कभी म्यू वाई नहीं देगा वो, तो लाल और बैंगनी के म्यू का औसत, हरे का बैंगनी व लाल के म्यू का औसत पीले का म्यू होता है, ठीक है। तो माध्य विचलन किसका लूंगा मैं? येलो का, येलो। तो माध्य कलर किसको माना मैंने? येलो को, पीले कलर को। तो पीले कलर को माध्य कलर लेते हैं बेटा, किसको लेते हैं? पीले कलर को। तो आ जाओ, तो माध्य विचलन देखो अब क्या लिखूंगा, अतः माध्य विचलन, माध्य विचलन डेल वाई इज इक्वल टू ए म्यू वाई माइनस वन। ये आ गया, ये माध्य विचलन, ए म्यू वाई माइनस वन, ये आ गया माध्य विचलन। अब आ जाओ विक्षेपण क्षमता, क्या आती है? विक्षेपण क्षमता, विक्षेपण क्षमता ओमेगा से लिखते हैं इसको। ये होती है, ये देख, इधर देख, कोणीय विक्षेपण। क्या इसकी परिभाषा क्या होती है? कोणीय विक्षेपण थीटा व माध्य विचलन, माध्य विचलन डेल वाई, माध्य विचलन डेल वाई के अनुपात को विक्षेपण क्षमता कहते हैं, को विक्षेपण क्षमता कहते हैं, ठीक है। ये आ गया, ये तो ये आ गया ये अपॉन माध्य विचलन, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो? यहां से ए म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन ए म्यू वाई माइनस वन, ठीक है। ए से गया, तो ये आती है विक्षेपण क्षमता म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन। ये सूत्र है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये 3 सूत्र पढ़े अपन ने। माध्य विचलन, कोणीय विक्षेपण, क्या क्या सूत्र पढ़े बेटा? कोणीय विक्षेपण, माध्य विचलन, कोणीय विक्षेपण, माध्य विचलन और विक्षेपण क्षमता। और येलो रंग माध्य होता है, ध्यान रखना। ये पीला रंग माध्य है, क्यों? क्योंकि इसका म्यू इन दोनों का माध्य होता है, आर और वी का। सर कुछ क्वेश्चन कराओ, ये लंबी रामायण हो गई, बिल्कुल लंबी रामायण हुई, लेकिन सब समझ में आ गया सर हमारे। ये सूत्र है, लाल रंग सबसे कम घूमता है, बैंगनी रंग सबसे ज्यादा घूमता है ना। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। कितने क्वेश्चन तक हुए थे बेटा अपने? सर 70 हो गए थे। मजा आ रहा है सर,
आ जाओ, आ गया, मजा आ रहा है तो। क्वेश्चन नंबर 71 देख, एग्जाम्पल 71, इधर देख। अब पहले अपन कंसेप्ट क्लियर करते हैं, इधर सुनना। यदि बैंगनी व लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक, अब वो फ्लिंट के प्रिज्म, फलाण के प्रिज्म का अपवर्तनांक, डरना मत, अपवर्तनांक क्रमशः, बता, दिमाग लगा, पहला वाला ज्यादा लिखूंगा या दूसरा वाला ज्यादा लिखूंगा? बैंगनी का म्यू ज्यादा होता है या लाल का? याद है, लाल का लेमडा ज्यादा होता है, म्यू कम होता है। जिसका लेमडा ज्यादा है उसका म्यू कम, तो बोल दो पहला ज्यादा आएगा। क्रमशः 1.53 व 1.51 है। थोड़ी कैलकुलेशन आसान के हिसाब से 1 है, 1.5 के आसपास ही होंगे है। तो अब देख, तो ये हो गया सूत्र बेस्ड क्वेश्चन है। यदि बैंगनी लाल रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक है वह प्रिज्म कोण भी तो लिखना पड़ेगा। प्रिज्म कोण ध्यान रखना, पतला होना चाहिए। प्रिज्म कोण 6 डिग्री है। तो पहला कोणीय विक्षेपण, थीटा। दूसरा माध्य विचलन डेल वाई। तीसरा विक्षेपण क्षमता, ये 3 चीजें बतानी है। ये 3 ही होती है। चलो आ जाओ, विक्षेपण कोण यही कर दो क्या? बोलो, विक्षेपण कोण का सूत्र क्या होता है? सर हमने पढ़ा था ए म्यू बी माइनस म्यू आर। मन में सोच, रटे मत, मन में सोच कि बैंगनी का विचलन माइनस लाल का, कितने कोण पर सारे कलर है, तो बैंगनी सबसे ज्यादा घुमा, तो बैंगनी माइनस लाल, ये तो 1 से 1 कट गया, तो ये आया था। बोलो कितना आ जाएगा इसका उत्तर? तो ये आ जाएगा कितना? 6 डिग्री। और ये 6 डिग्री के बाद बोल, यहाँ पे आ जाएगा बेटा कितना? लाल का, बैंगनी का 1.53 माइनस 1.5। चल अगले उस पे करते हैं, है ना। ये ले सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन पार्ट 1। कितना? कोणीय विक्षेपण बराबर ए म्यू बी माइनस म्यू आर। तो बोलो कितना आ जाएगा ये? तो 6 डिग्री और ये 1.53 माइनस 1.51, तो ये कितना आ जाएगा? बोलो 0.02। तो 6 डिग्री 0.02, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 12 डिग्री। क्लियर है? ये 0.12 ये आ गया, तो 0.12 डिग्री आ गया कोणीय विक्षेपण। अच्छा, अब माध्य विचलन, सेकंड माध्य विचलन डेल वाई। तो बोल दो ये हो जाएगा कितना? माध्य विचलन कितना था? ए म्यू वाई माइनस 1, रखो मान, ये 6 डिग्री और म्यू वाई। अब म्यू वाई कहां से लाऊं? तो मैं बोल दूं म्यू वाई क्या होगा? बोलो, म्यू वाई बराबर म्यू बी प्लस म्यू आर बटा 2। याद है, ये लो माध्य होता है इसका। तो ये 1.53 प्लस 1.51 बटा 2, तो ये आ जाएगा 1.52। ये तो ये 1.52 माइनस 1, ये तो ये कितना आ जाएगा? 6 डिग्री 0.52, ये तो ये आ जाएगा 3.12, ये आ जाएगा 3.12। कर लेना ये माध्य विचलन 3.12, ये आया 0.12 डिग्री, ये 3.12 डिग्री। ठीक है, अरे सोल्व करना यार। 0.52, ये लगभग 3 डिग्री समझ लो उसको। अब आ जाओ कोणीय विक्षेपण, अगला। हाँ ठीक है, यहाँ कर देता हूँ बेटा, वो पेज खत्म हो गया। यहाँ जा, यहाँ कर दूं। तो ये माध्य याद है, ये म्यू वाई निकाल दिया था ना अपन ने। तो यहाँ ना म्यू वाई क्या कैसे निकाला था? म्यू वाई नहीं दिया था तो म्यू आर प्लस म्यू वी बटा 2 से निकाला था। अब आ जाओ तीसरा, है ना, विक्षेपण क्षमता। तो बोल दो थीटा अपॉन डेल वाई, यही तो परिभाषा थी ये। रखो, ये दोनों निकले हुए तो मैं क्यों सूत्र लगाऊंगा? ये निकला हुआ 0.12 और ये निकला हुआ लगभग 3.12। तो देख, रफ कैलकुलेशन कर बेटा, तो इसको लगभग 3 मान लूं, इसको 3, तो आ जाएगा 0.04 डिग्री। ये 3, ये डिग्री नहीं आ गई है, ये ओमेगा विक्षेपण क्षमता 0.04। अरे इसको लगभग 3 मान लिया, 3 से काटा तो 0.04। क्लियर है क्या? तो ये आ गया 0.04, ये ओमेगा आ गया, ये हो गई विक्षेपण क्षमता। क्लियर है क्या? तो ये सारा, ये बेटा अपन ने क्वेश्चन करा किससे? सूत्रों से। ये दोनों तीनों क्वेश्चन सूत्रों से करे अपन ने। ठीक है, ये क्वेश्चन इस पूरे पे। अब सर इस पर बेसिक से ये देख, ये चित्र काम में आएगा। इधर देख, ये है ना। अब देख, जिसको ये बेसिक नहीं पता है, कई बच्चे क्या सूत्र रट रट के चले जाते सारे, ये रट लिया वो रट लिया। अब देख क्वेश्चन बताता हूं मैं।
इधर देख 72 देख, यदि एक पतले प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 8 डिग्री है से गुजरने के बाद लाल रंग व बैंगनी रंग का विचलन क्रमशः, लाल रंग व बैंगनी रंग का विचलन क्रमशः, बताओ लाल का ज्यादा हो गया बैंगनी का बाद वाला ज्यादा क्रमशः, तो पहला कम 6 डिग्री व 8 डिग्री है, 6 डिग्री व लिख दो 6 डिग्री व 10 डिग्री है। तो अब जो लोग सूत्र याद करके तो सब बर्बाद, म्यू दिए ही नहीं, अरे म्यू दिए ही नहीं। अब जिनको बेसिक आता है, जिन्होंने वर्ण विक्षेपण ढंग से पढ़ा, वही क्वेश्चन कर पाएंगे। 6 डिग्री व 10 डिग्री है, तो पहला तो कोणीय विक्षेपण, पहला माध्य विचलन डेल वाई, दूसरा कोणीय विक्षेपण थीटा, तीसरा विक्षेपण क्षमता, वही तीनों चीजें, विक्षेपण क्षमता, वही तीनों चीजें निकालनी है। पर इस बार क्वेश्चन हो गया तगड़ा, क्यों? क्योंकि बेसिक पर है, और बेसिक वाले क्वेश्चन बड़े मजबूत होते हैं बेटा, बेसिक वाले क्वेश्चन बड़े मजबूत होते हैं। सर बताओ ना, सर बताता हूं। अब चाहिएगा चित्र, सर क्या चित्र बताता हूं, चल अगले पेज पे बनाते चित्र। 6 डिग्री 8 डिग्री ध्यान रखना बेटा, ये देख चित्र, ये अपना प्रिज्म है, बड़ा चित्र बना रहा हूं। ये प्रकाश की सफेद रंग की किरण गिरी, ये घूमा लाल रंग, ये घूमा बैंगनी रंग, बैंगनी को ये ले ले, ये बैंगनी घूमा, ठीक है, ये घूमा बैंगनी, थोड़ा बड़ा चित्र बना रहा हूं बेटा, ये घूमा लाल, ये। अब याद आया ये प्रारंभिक दिशा थी, ये देखिए ये प्रारंभिक दिशा, ये याद आया। बेसिक क्या था सर? बेसिक ये था कि इन दोनों कलरों को पीछे में लगाया था सर आपने, ये ले, इससे बढ़ाता हूं मैं, ये था वो कोणीय विक्षेपण, ये। तो याद है कि निकाला कैसे था? बैंगनी का घुमाव याद कर, और लाल का घुमाव का अंतर याद कर, सारा बेसिक देख ले चित्र, बेसिक में थ्योरी में बैंगनी के घुमाव में से लाल का घुमाव घटाया था, तभी तो ए म्यू वी माइनस 1 इसको लिखा था, और ए म्यू आर माइनस 1 दोनों को घटाया था, तो ए म्यू वी माइनस म्यू आर आ गया था। तो बोल दू ये कोणीय विक्षेपण थीटा देख, तो बोल दू थीटा बराबर, अब बेसिक से कर रहा हूं, बैंगनी का घुमाव माइनस लाल का घुमाव आ जाए यहां से, तो इस बार डायरेक्ट आ गया, ये 8 डिग्री बैंगनी, सॉरी 10 डिग्री बैंगनी घुमाया माइनस 6 डिग्री ये लाल। अब जिसको बेसिक नहीं आता हुआ है, लाल घुमा 6 डिग्री और बैंगनी घुमा 10 डिग्री, तो बैंगनी का घुमाव माइनस लाल का, ये पता होना चाहिए आपको कि ये सूत्र डिराइव हुए कैसे थे, सूत्रों की व्युत्पत्ति हुई कैसे थी। तो मैं बोल दूं अपना बैंगनी कलर घुमा 10 डिग्री और लाल घुमा 6 डिग्री, तो 10 माइनस 6 4 डिग्री हो गया कोणीय विक्षेपण। ये कोण है, इस कोण पर किरणें मिल गई 4 डिग्री पे, ये 4 डिग्री, ये 4 डिग्री, ठीक है, ये 4 डिग्री पे किरणें मिल गई। अच्छा ये तो हो गया 4 डिग्री। अब आ जाओ आगे, ये तो हो गई घुमाव। अब अगर अपने से माध्य विचलन पूछ ले कोई, तो माध्य विचलन ना लाल ना नीला, माध्य विचलन में बोल दूं इसका मध्य बिल्कुल, और माध्य विचलन नाम से बता पड़े ना तेरा ना मेरा, तो माध्य विचलन में बोल दूं डेल वाई माध्य विचलन, तो बोल दूं माध्य विचलन हो जाएगा बेटा बैंगनी का विचलन प्लस लाल का विचलन बटा 2। ए भैया तू घुमा 10 डिग्री, तू घुमा 8 डिग्री, सॉरी 6 डिग्री, तो न तेरा न मेरा, तो 10 प्लस 6 बटा 2, तो बोल दो 8 डिग्री, तो ये आ गया माध्य विचलन, ये आ गया माध्य विचलन। तो ये आ गया कोणीय विक्षेपण, ये आ गया माध्य विचलन। अब आ जाओ विक्षेपण क्षमता, तो ये आ गया विक्षेपण क्षमता तीसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा, तीसरा विक्षेपण क्षमता, तीसरा विक्षेपण क्षमता ओमेगा, बोलो कितनी आ जाएगी विक्षेपण क्षमता? तो ओमेगा बराबर थीटा अपॉन डेल वाई, क्या ये कितना आ जाएगा बोलो? तो थीटा आ गया 4 डिग्री और डेल वाई आ गया कितना बेटा 8 डिग्री, ये आ गई विक्षेपण क्षमता। बोलो कितना आ जाएगा विक्षेपण क्षमता? 1/2.5। ये बेसिक पर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कौन कितना घूमा, ये बिल्कुल बेसिक से, कोई सूत्र नहीं, सारे सूत्र फेल हो गए।
सूत्र में तो म्यू ही म्यू चाहिए थे, एक भी म्यू नहीं दिया मैंने, सिर्फ किरणों का घुमाव दे दिया। तो आपको पता होना चाहिए जितने कोण पर किरणें फैलती है उसको कोणीय विक्षेपण बोलते हैं। औसत विचलन किसको बोलते हैं? लाल और उसका बैंगनी का औसत। भैया तू ज्यादा घूमा तू कम घूमा तो अपना औसत निकाल लिया, ठीक है। और विक्षेपण क्षमता उनके अनुपात को कोणीय विक्षेपण बता माध्य विचलन। सर सारी बात समझ में आ गई। तो ये दो बेहतरीन क्वेश्चन, ये क्वेश्चनों का रिवीजन करना बेटा ढंग से। अगले टर्न पे अपन एक से ज्यादा प्रिज्म लगाएंगे, है ना, 2 प्रिज्म लगा के हिसाब करेंगे, ठीक है बेटा। चलो बेस्ट ऑफ लक।